अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। ये मेरी थर्सडे की वीडियो है। ये तकरीबन कोई 12:30-1 बजे का टाइम था। डॉक्टर के पास जाना था और जल्दी से निकली बाहर। मैंने कहा थोड़ी सी ये वाली वीडियो बनाती हूँ और आगे आपको दिखाती हूँ मेरा पूरा दिन कैसा गुजरा। मेरे बेटी की तबीयत नहीं ठीक थी, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना था। और ये फॉगी फॉगी सा वेदर था, बहुत ही गंदा वेदर था, ठंड थी बहुत ज़्यादा, दिल नहीं कर रहा था घर से बाहर जाने को। बहरहाल क्या करें, जाना तो पड़ता है बच्चों को लेके डॉक्टर्स के पास, घर की ग्रोसरी के लिए। और देखें कितने क्लाउड्स हैं। सुनाए मेरी बहनें, भाई, बच्चे, आंटी सब खैर खैरियत से हैं। अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे, खैर खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे और सारी परेशानियों और मुसीबतों से दूर रखे। आमीन। और जो बीमार है उन्हें अल्लाह सेहत अता फरमाए। ये मैं दिखा रही थी अपने घर के बिल्कुल नीचे, जो है ना, जहाँ पे घास निकला हुआ था वहाँ पे पत्ते गिरे हुए थे। और ये होता है कि 1 वीक में एक दफ़ा एक फर्म है, वहाँ के लोग आते हैं और वहाँ पे उन्होंने ना बड़े बड़े बैग्स शोल्डर पे लगाए होते हैं और पीछे उनके एक बहुत बड़ा सा शॉपर टाइप होता है और आगे जो होता है ना एक पाइप लगा होता है, उसके साथ ये सारे पत्ते को खींच के ले जाते हैं, यहाँ से उठा के बड़ा साफ सुथरा सा रखते हैं। अब मैं निकली हस्बैंड के साथ और लग ऐसे रहा है जैसे शाम हो गई है, मगरिब हो गई है। ये वेदर मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। बहरहाल जी क्या करें, अपने हस्बैंड के साथ निकली बच्चे को लेके डॉक्टर के पास। और तबीयत जो थी वो अपनी भी ठीक नहीं थी, सर में बहुत दर्द था क्योंकि 2 दिन से मैं सही सो नहीं पा रही थी। और अगले दिन मेरे दोस्तों की दावत थी, दिन का लंच था, उसकी प्रिपरेशन भी मैंने करनी थी, मगर इसको डॉक्टर के पास ले जाना भी ज़रूरी था बेटे को। तो मैंने कहा चलें जी, इसी जो है ना बहाने में अपनी थोड़ी सी वीडियो बना लूँगी अपनी प्यारे यूट्यूब जो फैमिली है उसके लिए। और ये कितना खूबसूरत था, इधर गाड़ी में बैठे हुए चीज़ बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन जब गाड़ी से बंदा नीचे उतरता है तो बहुत सर्दी होती है। डॉक्टर के पास 2 घंटे के बाद मेडिकल स्टोर पे आ गई और ये मेरा बेटा मेरे साथ था। आपको बताया मेरा बेटा नहीं ना वीडियो में आता, तो इसलिए फिर मैंने उसको पूरा लिया नहीं। ये मेडिकल स्टोर पे आके एक रिसेप्ट डॉक्टर लिख के देता है, बच्चों की, बड़ों की, जो भी बीमार हो। ये जनाब हमारा मेडिकल स्टोर बड़ा साफ सुथरा सा। उसके बाद हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी तो मैंने कहा चले इधर ही घूमती हूँ। ये शायद मैंने आपको सीन पहले भी एक वीडियो में दिखाया हुआ है। ये हमारा गार्डन है, गार्डन के अंदर उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से ये सजाया हुआ है। नॉर्मली तो ये क्रिसमस के लिए सजाते हैं, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने क्रिसमस के साथ नए साल का भी उतारा नहीं था ना, डेकोरेट उन्होंने बड़ा खूबसूरत सा ये सारा डेकोरेट हुआ हुआ है, उतार देते हैं। ये मैं दिखा रही थी, मेडिसिन मैंने ले ली। मेडिसिन लेने के बाद जी मेरा बेटी से चला नहीं जा रहा था और मैंने कहा थोड़ा सा वेट करो बेटे पापा के आने तक। तब तक मैंने कहा चलो मैं ज्वेलरी देखती हूँ। एक रिंग मुझे बड़ी पसंद आई, लेकिन 40 यूरो की, बहुत एक्सपेंसिव थी, मेरी उससे लिमिट से महंगी थी। बहरहाल जी मैंने कहा मुझे अच्छी लग रही है, पैसे भी थे तो मैंने ना उसको कार्ड दिखाए, तो जो मैंने पहनी तो वो उंगली में ना आ नहीं रही थी। बहरहाल घड़ी बड़ी खूबसूरत लगी, एक बड़ी प्यारी सी। यहाँ ऊपर में आ गई, ऊपर वाले पोर्शन में लिफ्ट से, तो क्योंकि मेरे बेटे की टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द था। और ये देखें कितना खूबसूरत इन्होंने सजाया हुआ है। अभी तक डेकोरेट को इन्होंने उतारा नहीं, ये सारा डेकोरेट हुआ हुआ है। क्रिसमस के साथ इन्होंने जो नए साल का वो भी बीच में ही डाल दिया। बहरहाल जी यहाँ मैं स्टूल थे, यहाँ आके बैठ गई। 10 मिनट बाद हस्बैंड आए और फिर उसके बाद घर आ गई, थोड़ा सा रेस्ट किया, सर में बहुत दर्द था। तो मैंने कल की दावत के लिए प्रिपरेशन करनी थी फ़िश, और मैंने फ़िश को मसाला कैसा लगाती हूँ ये मैं बताने के लिए आपको मैंने कहा, ये मैं वीडियो में मैंने डाला था कि मैंने 3 टेबलस्पून लेमन ले लिया था और मेरे पास 2.5 किलो फ़िश थी। इसमें मैंने जो है ना धड़ा मिर्च डाल दी थी। मैं अपनी फ़िश को मसाला कैसे लगाती हूँ ये मैं बता रही थी। लेमन 3 टेबलस्पून, धड़ा मिर्च 1 टेबलस्पून, नमक, ज़ीरा पाउडर जो था ना ये मैंने 2 टेबलस्पून डाल दिया था, सॉरी टीस्पून। साथ मैंने सूखा धनिया जो था 2 टेबलस्पून फुल भर के मैंने डाले थे, क्योंकि इसमें जो पिसा वाली लंगरी में जो पिसा हुआ होता वो वाला था धड़ा सा। अब इसमें मैंने अदरक लहसुन के 2 टेबलस्पून पेस्ट डाल दिया। इसमें स्वीट चिली सॉस जो है ये डाल दिया, क्योंकि मैंने स्पाइसी भी था और थोड़ा सा खट्टा मीठा सा बनाया था ये फ़िश। ये मैंने 3 टेबलस्पून भर के डाला था स्वीट चिली सॉस फुल भर के।
क्योंकि ये तकरीबन 3 किलो फ़िश थी उस हिसाब से। और ये जो रेड वाली सुरख मिर्च ये 2 जो है ना टीस्पून भर के मैंने डाली थी। और ये मसाला लगा के मैंने इनको रात को फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि ये थर्सडे की वीडियो है ना, तो फ्राइडे को दिन को मैंने बनानी थी। तो ये सारा मसाले मैं इस तरीके से फ़िश बनाती हूँ घर के मसालों से। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये नमक चेक कर रही थी कि पूरा है कि नहीं, नमक थोड़ा कम लग रहा था। और मैंने आपको बताया घर के मसालों से जो चीज़ें बनती हैं ना वो बहुत अच्छी होती हैं। और लेमन भी मुझे कम लग रहा था, हालांकि लेमन आपके सामने मैंने 3 टेबल स्पून पहले डाला और 2 मैंने ये वाला बॉटल वाला डाल लिया, क्योंकि दूसरा वाला मैंने कहा चिकन के लिए भी रखना है जो फ्रेश होता है। वो भी मेरे पास मैंने तकरीबन 1 किलो लेमन मंगवाए हुए थे, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं यहाँ पे लेमन। बहरहाल जी, ये फ़िश का मसाला मैंने लगा के, और इसमें मैंने जो है ना अंडा भी डाला था फ़िश के उसमें ना, 2 अंडे मैंने तोड़ के डाल दिए। और इसमें मैंने कॉर्न फ्लोर लगाया था, मकई का आटा, जिसको स्पाइसेस्टार्क भी कहते हैं जर्मन में। ये मैंने इसमें मैदा नहीं लगाया, ना ही मैंने इसमें बेसन लगाया, इसमें मैंने कॉर्न फ्लोर लगाया था। वो भी मैं आगे आपको बताती हूँ। इस तरीके से जब भी आप फ़िश बनाएं, ताज़ी फ़िश हो या पैकेट्स वाली हो बग़ैर मसाले के, आप इस तरीके से घर में मसाला लगा के उसको बनाएं, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा। अब ये फ़िश के बड़े बड़े थे फिले थे मेरे पास, तो मैंने इनको दरमियान से ना छोटा कर लिया था, ताकि मैंने कहा मसाला अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए। अभी तो मैं इसके 2-2 पीस कर रही थी, फिर मैंने कुछ फ़िश के मैंने 4-4 पीस किए। इनको जो है ना मैंने मसाला लगा के फ्रिज में रख दिया था रात को, और अगले दिन मैंने किया था, और बहुत ही मज़े की फ़िश बनी थी। मेरी दोस्तों को भी बहुत अच्छी लगी थी, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने कहा ये छोटी सी जो वीडियो है ना, मैं अपनी प्यारी व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी उसमें मैंने तरीका फ़िश का नहीं दिखाया था ना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी थी। तो मैंने कहा चले नेक्स्ट मिनट बता दूंगी। तो ये देखें सारा मसाला मैंने जो है हाथ के साथ, बजाय जो आप डब्बे वाले मसाले डालते हैं, पता नहीं उसमें क्या क्या होता है, बेहतर होता है फ़िश को इस तरीके से मसाला लगा के आप इसको जो है ना, बेहतर तो यही होता है कि आप 2 घंटे रख दें इसको फ्रिज में, या बाहर भी रख दें अगर ठंड है तो शेल्फ पे रख दें। और इसको हाथ के साथ इस तरीके से हल्का हल्का, क्योंकि जब हम ज़ोर से फ़िश को मसाले के साथ मलेंगे तो वो सारी टूट जाएगी। तो इस तरीके से मैंने मसाला लगा के, और इसके बाद जो है ना मसाला अच्छा खासा मेरे पास 2 कप बन गया था, 3 किलो फ़िश थी। तो मैंने इसको मसाला लगा के तकरीबन पूरी रात रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि अगले दिन का था। तो मैंने कहा अगले दिन काम बहुत होगा, इसलिए सुबह उठ के, क्योंकि मैं उठी थी तकरीबन 5 बजे, और 1 बजे मेरी दोस्तों ने आना था, तो मुझे फिर टेबल भी करना था, सेट करना था। बर्तन तो मैंने रात को निकाल लिए थे। इस तरीके से 2 टेबल भर के टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर डाल दिया, और इसको ढाम के अच्छे तरीके से, एक पीस मेरा बाहर गिर गया था, मैंने बाद में देखा। बहरहाल जी, इसको भी धो के मैंने दोबारा डाल दिया था। शेल्फ तो मेरी वैसे भी साफ़ थी, क्योंकि यहाँ मैं रोटी बनाती हूँ। तो इस तरह मैंने इस पर फोलिया लगा के इसको फ्रिज में रख दिया था, और बड़े आराम से ये अगले दिन मैंने निकाली। तो पानी, हालांकि मैंने इसमें योगर्ट नहीं डाला, पानी थोड़ा सा इसका था, लेकिन उसमें मैंने थोड़ा सा नमक और डाला था फ़िश में, और फिर भी मुझे कम लग रहा था, शायद मेरा बीपी लो था उस वजह से। और फिर मैंने इसके बाद जो है ना दूसरी प्रिपरेशन थी रोस्ट की। रोस्ट में मैंने जो था ना, वो था मेरे पास 3-3.5 किलो चिकन था। उसको मैं किस तरीके से लगाती हूँ, उसको मैं किस तरीके से जो है ना मसाला लगाती हूँ, घर के मसाले, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने जो है ना लेमन ले लिया। मैं कोई भी चीज़ होती है ना, कोशिश होती है कि घर के चीज़ों के मसालों के साथ मैं अपनी चीज़ें जो है ना तैयार करूँ। ये मैंने जो है ना लेमन ले लिया, लेमन मैंने डाल लिए 2, इसका अर्क निकाल लिया, और ये मैंने एक बाउल में डाल लिया। अब ये दूसरी प्रिपरेशन है चिकन की। इसमें मैंने तंदूरी मसाला, ये मेरे पास डब्बे वाला था, ये मैंने अभी तक घर में नहीं बनाया, इंशाल्लाह ये भी आगे बनाऊंगी। मुश्किल कोई चीज़ नहीं होती, हम हर चीज़ को खुद मुश्किल बना देते हैं। ये है मेरे पास स्वीट चिली सॉस, ये हलाल है, यहाँ पे मिल जाती है, अरबियों की दुकानों से मिल जाती है, पंजाब फूड वालों से मिल जाती है। जो जर्मनी में रहते हैं उनको पता होगा पंजाब फूड वालों का। ये मैंने 2 टेबल स्पून भर के स्वीट चिली सॉस डाली, और 1 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस डाला था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 3 से 4 टेबल स्पून लेमन था। इसमें भी मैंने धड़ा मिर्च डाली थी 1 टेबल स्पून भर के। फिर नमक मैंने इसमें हस्बे आदत जैसे डालते होते हैं टेस्ट के हिसाब से 2 टीस्पून मैंने डाला था, लेकिन वो कम था। फिर मैंने 1 टीस्पून और डाला था। सूखा धनिया मैंने डाला था। चाट मसाला इस रोस्ट में सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि मैंने इसको ओवन में करना था,
चाट मसाले की बहुत मज़े की खुशबू होती है। चाट मसाला भी मैंने घर में बनाया है। इसमें भी मैंने 2 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया था। टेबल स्पून इज टीस्पून। और इसके अंदर मैंने डाला था योगर्ट। दही जो होता है ना, वो आप अगर दही का पानी निकाल के डालें उसका तो अपना ही मज़ा है, लेकिन मैंने ये पानी के समेत जो योगर्ट मिलता है ना 3.5 वाला, छोटी वाली जो डब्बी होती है, वो मैंने जो है ना तकरीबन तीन टेबल स्पून मैंने डाल दी भर के अपने मसाले में। और चिकन जो था उसको मैंने कट लगाए हुए थे, और ये इसमें अंडा भी डाला था। ये जो था ना स्किन के समेत था, लेग पीस, पूरा लेग पीस जो था स्किन के समेत था। इसमें मैंने एक अंडा डाल के इसको अच्छे तरीके से ना फेंटा था, और इसी के अंदर मैंने कॉर्न फ्लोर डाल दिया था। मैं बेसन और मैदा नहीं डालती होती, मैं ज़्यादा डालती ही कॉर्न फ्लोर हूँ। सूपों में भी तकरीबन कॉर्न फ्लोर ही जाता है। और जब मैंने इसकी प्रिपरेशन चिकन की, फ़िश की करनी होती है, मैंने हत्ता के वो जो कबाब बनाती हूँ ना अक्सर, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं उसमें भी यही लगाती हूँ मसाला इसी तरीके से। देखा ना कितना झटपट और कितना आसान तरीका है। इस तरीके से आप लोग मेरी बहनों रोस्ट बनाओ, फ़िश बनाओ, कबाब बनाओ, तो इस तरीके से थोड़ा सा जहन में रख के इस तरीके से इसको मसाज करना है। चिकन को अच्छे तरीके से मसाज करना है, जिस तरह हम लोग अपने बॉडी का मसाज करते हैं ना, रगड़ रगड़ के। इस तरीके से ये देखें, आज मैंने ग्लव्स नहीं पहने थे क्योंकि मुझे इतनी जल्दी थी और मेरे सर में इतना शदीद किस्म का दर्द था। वीडियो भी बनानी ज़रूरी थी आप लोगों को बताने के लिए, और ये दिखा रही थी कि स्किन के समेत मैंने चिकन को कट लगाए हैं बड़े बड़े से, और इनको बिल्कुल जिस तरह कपड़ों को धोते और मलते नहीं, ऊपर नीचे करते हैं, इस तरीके से मैंने ये सारे मसाले लगा के इसको भी फ्रिज में रख दिया था। मेरे बड़े आसान, मेरे 5 काम हो गए थे। पालक चिकन मैंने बना लिया था, चिकन फ़िश 3, और साथ मैंने जो है ना अपनी स्वीट भी बना ली हुई थी, नूडल सलाद भी बना लिया था, रशियन सैलेड भी बना लिया था। ये थी मेरी थोड़ी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे ज़रूर बताइएगा मेरा प्रिपरेशन का तरीका आपको कैसा लगा। और ये थी मेरी अचारी चिकन कढ़ाई, और ये था मेरा मटर और चिकन पुलाव, बहुत ही डिलीशियस। और साथ पालक चिकन था, बहुत मज़े की मेरी जो थी ना, मेरी जो दावत हुई थी, मेरी दोस्तें बहुत खुश हुई थी। और ये थी मेरी फ़िश, ये अगले दिन का थोड़ा सा मैंने पार्ट डाल दिया। और ये था मेरा डिज़र्ट, और ये था मेरा चॉकलेट केक, जिसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। मुझे दे इजाज़त, मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।